हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैरियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई के ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस टाइम चल रही है और आप सभी लोग ये जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपने अपने स्तर से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में काफ़ी सारी समस्याएं भी आ रही हैं इस ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के। जब से इस पोर्टल के माध्यम से यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, शुरू में कुछ दिन स्मूथली ये सब कुछ प्रोसेस चलने के बाद काफ़ी सारे बग्स, काफ़ी सारे एरर्स देखने को मिल रहे हैं और इसके संबंध में ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कर चुका हूं। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप वो प्रोसेस बिना आधार और आधार के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस लाइव अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैंने अपलोड किया हुआ है, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आज की ये जो वीडियो है केवल और केवल आपके समस्याओं पर है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या आपके सवाल हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं इस ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के, उनका सटीक जवाब, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते, देर न करते हुए, और इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आपके हर एक सवाल का, जितने भी आपके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में आ रहे होंगे, सभी को मैंने कवर करते हुए इस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा उन सभी सवालों का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्किल इंडिया डिजिटल की जो कि प्रॉब्लम्स के साथ, जो कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर और पासवर्ड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड विद गिवन आर इट्स ओवरराइड बाय न्यू कोड। इस तरह का जो एरर्स आ रहे हैं आपकी, ये लॉगिन इंटरफेस पर आ रही है, यानी जैसे ही आप लिंक के द्वारा क्लिक करके आप प्रोसीड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपना पासकोड जब आप डालने जा रहे हैं तो वहाँ ये सभी एरर देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपके लॉगिन इंटरफेस का एरर है और इसका जो रीजन है, आपने जो आपका पासकोड होगा उसको रीसेट करने की कोशिश किया होगा ओटीपी मंगा करके, या फिर जब आप अपना लॉगिन करने जा रहे होंगे और किसी वजह से उस टाइम नेटवर्क एरर आ गया होगा और आपका लॉगिन पहली बार जो है कि सही तरीके से प्रोसीड नहीं हुआ होगा, तब वहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा और ये एरर उसके बाद आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन देखिए, अभी तक डीजीटी की तरफ से कुछ भी नहीं जारी किया गया है। हम वही चीज़ बता सकते हैं आपको जो चीज़ डीजीटी के द्वारा मैनुअल्स में या उसका जो प्रोसीजर है वो बताया जाए या उस जारी किया जाए। तो अभी तक इस संबंध में कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है। आपको बस क्या करना है, वेट करना है। जो भी आपने लास्ट पासवर्ड बनाया हुआ है उसको याद रखें और जब भी ये सब बग जो है एसआईडी पोर्टल का जब सही होता है तो आप उसी लॉगिन जो पासकोड है उसके द्वारा लॉगिन कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल चेंज हो सकता है क्या, यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड जो था वो गुम हो चुका है या किसी वजह से बंद हो चुका है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने के लिए वो परेशान है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, इस संबंध में भी कोई भी प्रोसीजर ऐसा नहीं आया है एसआईडी की तरफ से जिसमें कि हम आपको ये बता सकें कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज हो सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है एसआईडी के द्वारा, तो यहाँ पर भी आपके लिए निराशा हाथ लगेगी। इसका कोई भी अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आपको बस वेट करना है। नेक्स्ट है, क्या किसी और नंबर से ई केवाईसी या वेरिफिकेशन कर सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट इस तरह के सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप किसी और नंबर से आप केवाईसी कर सकते हैं, जाकर के पोर्टल पर आप अपना जो आधार वेरिफिकेशन है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आपका पीआरएन नंबर जनरेट नहीं होगा। पीआरएन नंबर केवल और केवल उसी नंबर से जनरेट होगा जो नंबर आपके आईटीआई प्रोफाइल के साथ लिंक होगा, जो आपने एडमिशन के टाइम दिया होगा। तो ये आप कंफर्म हो जाइए, आप केवाईसी कर सकते हैं लेकिन आपका जो पीआरएन होगा वो जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाईसी वेरिफिकेशन हो गया है, पीआरएन कब आएगा? ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स का कि हमने केवाईसी आज से 10 दिन पहले की है, 1 हफ्ते पहले की है और सब कुछ सही है होने के बाद भी हमारा अभी तक जो है कि पीआरएन नंबर नहीं आया हुआ। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, पीआरएन जो है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पीआरएन जो नंबर है 10 दिन 15 दिन के बाद आया हुआ है। तो आपको वेट करना है, जब तक आपका डेटा स्टेट पोर्टल के द्वारा अप्रूव नहीं कर दिया जाता है, आपका जो रिक्वेस्ट है यानी आपने जो सबमिशन दिया हुआ है जो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का, वो जब तक स्टेट पोर्टल के द्वारा अप्रूव नहीं होगा तब तक आपका पीआरएन नहीं आएगा। मेक श्योर करें यहाँ पर कि आपका जो वेरिफिकेशन हुआ है उसके डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको आईटीआई एप्लीकेशन का ऑप्शन जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए, एसआईडी पोर्टल केवल और केवल आईटीआई के लिए नहीं बनाया गया। स्किलिंग के सेक्टर में जितनी भी कोर्सेज हैं स्किलिंग के, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, या जितनी भी आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज देख रहे हैं स्किल इंडिया के, वो सब कुछ जो होंगे इसी जो पोर्टल के द्वारा रन किए जाएंगे यानी ऑपरेट
किए जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग इस पोर्टल पर सभी के लिए व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि एक ITI एप्लीकेशन की व्यवस्था है ITI के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके स्क्रीन पर, आपके डैशबोर्ड पर आपने वेरिफिकेशन कर दिया है और इस ITI एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप वेट कीजिए, आपका जो PRN नंबर है जल्द ही आ जाएगा। 1 हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी आपको टाइम यहाँ पर लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन की डेट उनके क्लास टीचर या उनके कॉलेज के द्वारा बताया गया है कि 20 है या फिर 21 है। ऐसा मुझे कई सारे स्टूडेंट से सुनने को मिला है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, DGT के ऑफिशियल लेटर के अनुसार ट्रेनी वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है 29 फरवरी है। 29 फरवरी है, ये आपको लास्ट डेट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार नंबर इज एसोसिएटेड विद अदर कैंडिडेट। सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम SID पोर्टल की, जिसमें कि इस तरह से एरर आपके सामने आ रहा है, आधार नंबर इज एसोसिएटेड विद अदर कैंडिडेट। इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। देखिए, इसका जो सोल्यूशंस है, इसके लिए भी DGT की तरफ से या स्किल इंडिया पोर्टल की तरफ से कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं दिया गया है कि इसके लिए क्या फॉलो करना है। लेकिन अल्टरनेट सोल्यूशंस के लिए मैंने जो है कि इसका जो NSTC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहाँ पर भी मैंने मेल किया हुआ है, इसके लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है। लेकिन जनरली क्या होता है, NSTC की तरफ से 2 से 3 दिनों के अंदर आपके किसी भी टिकट का कोई भी आप कंप्लेंट डालते हैं तो उसके 3 दिनों के अंदर में वहाँ से रिप्लाई आ ही जाता है। लेकिन मैंने जो टिकट डाला हुआ है यानी कंप्लेंट डाली हुई है, उसको ऑलमोस्ट 5 दिन होने को हैं और अभी तक उसका एक भी सिंगल रिप्लाई नहीं आया है। यानी कि ये काफ़ी बड़ी समस्या है और इसके लिए जो कि SID पोर्टल से SID के या DGT के लेवल पर बहुत बड़ी इसकी तैयारी चल रही होगी कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इसी वजह से एग्जैक्ट जो है कि टिकट का कोई आंसर्स नहीं दिया जा रहा है। तो आपको ऐसे केसेज में अभी वेट करना है। बहुत सारे कहीं आप सुने होंगे या देखे होंगे, कोई लोग बता रहे हैं कि आप NSTC के पोर्टल पर जा करके वहाँ पर टिकट रेज कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टिकट रेज का मैं किए हुए 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। जैसे इसका सोल्यूशन अगर वहाँ से मिलता है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल तब तक इस समस्या के लिए अभी मेरे पास कोई समाधान नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे मोबाइल नंबर से KYC हो गई है, क्या करना होगा। देखिए, अगर किसी दूसरे नंबर से आपने KYC कर दिया है और आपका जो KYC कंप्लीट हो गई है, आपका आधार उसमें लिंक हो चुका है, तो ऐसे में आपका जो ITI वाला नंबर होगा उससे आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये भी समस्या इसी से कुछ मिलती जुलती है, इसी से जुड़ी हुई है। तो जब इस समस्या का समाधान होगा तभी आपके इस समस्या का भी, इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिलेगा। फिलहाल अभी आपका KYC डिलीट करने का, ना ही आपका आधार नंबर जो एसोसिएटेड है अदर कैंडिडेट से, इसका कोई सोल्यूशंस है। इन दोनों के सोल्यूशंस जब भी मिलेगा एक साथ ही मिलेगा। तो अभी इसके मैटर में भी आपको परेशान नहीं होना है, आपको वेट करना है। अभी आगे आप बढ़ते चलिए, हर एक समस्या का आपको समाधान मिलेगा। नेक्स्ट है, लिंक नहीं आया है या फिर आया था लेकिन डिलीट हो गया है। तो इस संबंध में मैंने एक ऑलरेडी वीडियोज के माध्यम से आप सभी को जो कि अपडेट दिया हुआ है और बताया है कि अगर आपके पास लिंक नहीं आया है या फिर लिंक आने के बाद किसी वजह से आपसे गलती से डिलीट हो गया है, तो कैसे आप जो कि अल्टरनेट ऑप्शंस को यूज करते हुए अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए अपना आप ट्रेनी वेरिफिकेशन का प्रक्रिया, अगर आपका लिंक नहीं आया है या फिर डिलीट हो गया तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो एरर्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 503, रिमोट API नॉट वर्किंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, प्लीज कंप्लीट योर ITI एडमिशन फॉर्म, द लिंक रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल ID, और समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इस तरह के जो समस्या है आपके सामने आ रही हैं। तो इसमें जो ये 3 प्रॉब्लम है, यहाँ से ये 3 जो प्रॉब्लम्स हैं ये सर्वर इशूज है। यहाँ पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सर्वर इशू है। जैसे ही SID पोर्टल को अपडेट किया जाता है या फिर ये सब बग्स को रिजॉल्व किया जाता है तो ये समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, प्लीज कंप्लीट योर ITI एडमिशन फॉर्म, ये आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, PRN आ चुका है, आपका KYC भी कंप्लीट हो चुका है, तब पर भी ये आ रहा है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, SID पोर्टल 40% है, क्या PRN आएगा। इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स का आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, जो आपका SID पोर्टल का जो प्रोफाइल है उसके परसेंटेज से 40% है या 30% है या 100% है, इससे आपके ट्रेनी वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आपका 30% है तो भी आपका PRN आएगा, 20% है तो भी आएगा, या फिर 100% है तो भी आपका प्रोफाइल का जो परसेंटेज है तब पर भी आपका PRN आएगा। अगर अभी पीछे का जो प्रोसेस बताया वो आप एग्जैक्टली फॉलो करते हैं
तो आपका PRN आएगा। इस जो प्रोफाइल का परसेंटेज है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर है। मैं अपनी पिछले के वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया हुआ हूँ और बताया हूँ कि अगर अपनी प्रोफाइल आप 100% कंप्लीट करते हैं तो किस तरह से आप अपना डिजिटल जो कि QR कोड वाला रिज्यूम PDF में बना सकते हैं। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है और इसको आप ज़रूर यूज कीजिए। अपना प्रोफाइल 100% ज़रूर कंप्लीट कीजिए। कैसे कंप्लीट करना उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको देखते हुए अपना प्रोफाइल आप 100% कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैशबोर्ड या प्रोफाइल पर ITI एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा है, क्या करना होगा। देखिए, अगर आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है आपके ITI के साथ लिंक जो है, अगर उसको लॉगिन करने के बाद आपके ITI के जो डैशबोर्ड है यानी कि SID पोर्टल का जो डैशबोर्ड है उस पर उसके बावजूद भी आपका अगर ITI एप्लीकेशन का ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आपके अकाउंट से कुछ ना कुछ बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है ITI का वो उसके द्वारा अगर लॉगिन करेंगे तो वहाँ ITI एप्लीकेशन ज़रूर दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम अभी फ़िलहाल कुछ करने के काबिल हैं, क्योंकि इस संबंध में अभी स्पष्ट जो है कि गाइडलाइन नहीं जारी की गई हैं। और ये सभी जो समस्याएं, इन समस्याओं के लिए अलग से अभी कब DGT या कब इस SID पोर्टल के माध्यम से ये सभी FAQ जारी किया जाता है, इसका अलग अलग टॉपिक्स वाइज सोल्यूशन कब बताया जाता है, ये हमें भी वेट है। जैसे ही आएगा हम आपको तुरंत ही अपडेट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KYC वेरिफिकेशन तो हो गया है लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, कैटेगरी या फिर आपका प्रोफाइल फ़ोटो गलत अपलोड हो गई है। देखिए, अगर आपने एक बार KYC कंप्लीट कर दी, एक बार KYC आपकी कंप्लीट हो गई तो आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम है, इसमें कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। KYC कंप्लीट होने का मतलब कि उसमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। आगे चल क्या करिए, अगर कोई प्रोसीजर आता है, कोई प्रावधान जारी किया जाता है SID के द्वारा, DGT के द्वारा, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा। लेकिन फिलहाल अभी आपका ट्रेनी वेरिफिकेशन एक बार कंप्लीट हो गया, KYC कंप्लीट हो गई तो या फिर PRN नंबर आ गया तो उसके बाद आपका जो भी डेटा में कोई मिस्टेक है उसमें कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रोफाइल पर QR कोड क्यों दिया गया है, ये कई सारे क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेश्चन आया कि प्रोफाइल पर जो QR कोड है वो किस लिए दिया गया। तो QR कोड जो दिया गया उसका मतलब ये है कि जो आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब आप अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट करेंगे तो वहाँ एक जो PDF आप डाउनलोड करेंगे अपने रिज्यूम का, तो उसमें QR कोड मिलेगा। उस QR कोड को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और उस QR कोड को स्कैन करके कोई भी डिजिटली आपके रिज्यूम को एक्सेस कर सकता है, आपका रिज्यूम को पढ़ सकता है। तो QR कोड का यहाँ पर ये मतलब है। क्या लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं इस चीज़ को लेकर के परेशान है, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनका जो वेरिफिकेशंस है वो आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है। ऐसे में उनको परेशान होना लाजमी है। तो यहाँ पर उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या लास्ट डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको SID या DGT की तरफ से ऐसा कोई लेटर तो नहीं अभी एक्सटेंशन का जारी किया गया जो कि 29 फरवरी तक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल कंफर्म हूँ कि इसकी डेट आगे बढ़ेगी और ज़रूर बढ़ेगी। अब नेक्स्ट जो समस्या है स्किल इंडिया कंपटीशन से जुड़ी हुई है, यानी आज से 1-1.5 महीने पहले स्किल इंडिया कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया था और उस टाइम जिन कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर किया था उनको अभी तक लिंक नहीं मिला है और लॉगिन करने पर ITI एप्लीकेशन भी उनका नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे और उनका KYC भी कंप्लीट हो गई है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं बोलूँगा कि आपको भी अभी वेट करना है। इस संबंध में आपकी प्रॉब्लम हमें पता है। जो भी स्किल इंडिया कॉम्पिटिशन में भाग लिए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे कैंडिडेट, उनको भी अपना ITI एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है और ना ही उनको अभी तक लिंक आया हुआ है। तो इस संबंध में ऐसे कैंडिडेट्स को भी अभी वेट करना है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिस नंबर पर लिंक आया है क्या वही नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो लिंक है जिस मोबाइल पर आया है उससे आप अपना प्रोसीड कीजिए। जो आपका OTP है आधार के साथ, जो आपके आधार के साथ चाहे आपके पापा की हो या आपके बहन का, भाई का हो, जिसका भी नंबर लगा हो, उस पर जो OTP आएगा वो आपको OTP डालना होगा और आपका नाम वेरिफिकेशन कंटिन्यू करना होगा। अगला क्वेश्चन है, कैसे कन्फर्म करें वेरिफिकेशन हो गया है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक सिंगल एक ही माध्यम है। अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी जो आपके डैशबोर्ड पर ITI एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर इन प्रोग्रेस दिखा रहा होगा। तो आपको अभी भी कंफर्म नहीं होना है कि आपका हो गया जब तक कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका दिखाई ना देने लगे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ आ गया तो इसका मतलब कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है, आपके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है।
आधार केवाईसी हो गई है तो क्या वेरिफिकेशन हो गया है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपका आधार केवाईसी हो गई है लेकिन वहाँ ITI एप्लीकेशन का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आधार केवाईसी होने का कतई मतलब ये नहीं है कि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन करने से क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन करने से क्या होगा। तो देखिए ये जो वेरिफिकेशन है इसके करने के बाद ही आप सर्टिफाइड होंगे DGT के द्वारा कि आप NCVT के थ्रू से आप इनरोल्ड हैं, और तभी आप आगे अपना ITI कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये आप बिल्कुल सिंगल लाइन में ये समझ जाइए कि अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ या आपका सक्सेस नहीं हो पाता है तो आपका ITI बेकार हो जाएगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आई डोंट हैव आधार का ऑप्शंस नहीं आ रहा है, क्या करें। देखिए जब भी आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे लॉगिन करके और वहाँ पर व्यू डिटेल का जो ऑप्शंस आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों ऑप्शंस मिलेगा, आई हैव आधार, आई डू नॉट हैव आधार। लेकिन आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल जायज़ है। बहुत सारे कैंडिडेट जब आप क्लिक कर रहे हैं तो केवल और केवल आधार का ही ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर आई डोंट हैव आधार का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर केवल आधार का ही ऑप्शन आ रहा है तो आधार के साथ ही अपना वेरिफिकेशन कंटिन्यू करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा। अगला क्वेश्चन है आधार द्वारा वेरिफिकेशन करने पर डिटेल चेंज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। देखिए जब भी आप आधार के साथ वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो सिंगल एक आपको प्रोसीजर करना होगा कि आपको एक OTP आएगी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर, वो आपको एंटर करना होगा। बाकी कहीं पर भी कोई भी डिटेल चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जब भी आपको कोई डिटेल चेंज करना हो, कुछ भी करेक्शन है आपके प्रोफाइल में, कहीं पर भी कोई मिस्टेक है, कुछ सही करना चाहते हैं, तो आधार वाले प्रोसीजर के साथ कभी भी अपना वेरिफिकेशन ना करें। उसके लिए आपको आई डू नॉट हैव आधार ऑप्शंस का ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है प्रोफाइल फ़ोटो कैसे चेंज करें। देखिए जब भी आप स्किल इंडिया डिजिटल के पोर्टल पर आप लॉगिन होते हैं तो वहाँ पर आपको यूजर के तौर पर जो प्रोफाइल की फ़ोटो है वो आप एनी टाइम जो कि अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो ITI एप्लीकेशंस का जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव आधार पर जाएंगे तो वहाँ आपको प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के लिए अलग से एक ऑप्शंस मिलेगा, और आई हैव आधार के साथ आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आपके आधार में फ़ोटो होगी वही वहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो के तौर पर लग जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस है जिसके द्वारा आप प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है PRN कितने दिनों में आएगा। आपका वेरिफिकेशन हो गया लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को लेकर परेशान है कि PRN जो कि नहीं आ रहा है, तो आपको ऐसे में PRN के लिए हफ्ते दिन या फिर 10 दिन या 15 दिन भी वेट करना पड़ सकता है, जब तक कि स्टेट पोर्टल के द्वारा अप्रूवल नहीं मिल जाता है। 29 फरवरी से पहले वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या ITI बेकार हो जाएगी, जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और मैंने जो कि अपने तरफ से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के कमेंट्स या व्हाट्सअप से मुझे भेजे गए थे उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी किसी का कोई डाउट्स रह गया तो आप कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। जो कि लास्ट क्वेश्चन है 29 फरवरी से पहले अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या ITI बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपका ITI वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो ITI बेकार ही है। लेकिन मैं पीछे भी बोला कि आपका जो ये लास्ट डेट है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की 29 फरवरी, ये आगे एक्सटेंड होगी। ये अपने तरफ से मैं कंफर्म कर रहा हूँ और आप इस चीज़ को निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर के, और आप परेशान बिल्कुल ना होइए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पूरा आपने अगर कवर किया होगा तो आपको सभी सवालों के अपने डाउट्स के जो जवाब है मिल गए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और अपने दोस्तों मित्रों से सभी से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।